नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। खबर पलामू से है, जहां आर्थिक तंगी के जाल में एक परिवार ऐसा फंसा कि उसे अपनी ममता का सौदा करना पड़ा। जिले के लेस्लीगंज में एक मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को 50,000 में बेच दिया। बच्चे का जन्म 9 अगस्त को हुआ था। जानकारी के मुताबिक मां ने लातेहार के एक शख्स के साथ बच्चे का सौदा महज 50,000 के लिए किया है। महिला लाचारी और बेबसी में बच्चे को बेचने की बात कह रही है। परिवार की हालत इतनी खराब है कि परिवार के पास ना तो घर है और ना ही जमीन। यहाँ तक कि हालात ये हैं कि परिवार में किसी का आधार कार्ड और राशन कार्ड तक नहीं है, जिस कारण उन्हें सरकार की किसी योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। बता दें आपको कि पिंकी देवी की शादी 20 साल पहले यूपी के मिर्जापुर में हुई थी, लेकिन ससुराल में रहने में कठिनाई के चलते वो अपने मायके में ही रहती थी। वहीं पूरे परिवार पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान अब ले लिया है और डीसी से उचित कार्रवाई करने को कहा है। तो 50,000 के लिए अपने बच्चे को बेचने का ये पूरा मामला सामने आया है और इसे लेकर के अब सीएम हेमंत सोरेन ने भी इस पर संज्ञान ले लिया है और डीसी से उचित कार्रवाई की बात कही है। देखिए, ये हेमंत सोरेन की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है, जहां उन्होंने लिखा कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद पहुंचाएंगे, साथ ही साथ नवजात को उसके माता पिता को सौंपे और उचित कार्रवाई करे। ऐसा हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा। अभी कितने हैं? 4 गो बचला। एगो का हुआ? बेच देती का है? अपना परेशानी से। क्या परेशानी है मतलब? ना रहे के ठिकान, ना खाने के ठिकान, का करूं? बीमार भी हैं आप? बीमार हैं? हाँ, हमारा तबीयत खराब है पूरा। इसी बीच देखिए, पलामू से बड़ी खबर है, जहां मां के बच्चे को बेचने का पूरा मामला सामने आया और बेचे गए बच्चे को रेस्क्यू किया गया है। लेस्लीगंज थाना पुलिस और इसके साथ ही बता दें कि CWUC ने इसका रेस्क्यू किया है। लातेहार से ये रेस्क्यू किया गया। ये अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। आपको बता दें कि डीसी समीरा एस के निर्देश पर कार्यवाही हुई है, तो इस पर खुद हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया था। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए इसका अपडेट किया और अब देखिए, इस पर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ नीलकमल इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीलकमल, इस पर अब कार्रवाई की गई है, बच्चे का रेस्क्यू कर लिया गया और क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से सीएम हेमंत सोरेन ने इस मामले में संज्ञान लिया है, उसके बाद डीसी समीरा एस के निर्देश पर एक पुलिस की टीम और CWC की टीम लातेहार पहुंची और उस बच्चे को रेस्क्यू किया गया है और उसको रेस्क्यू करके पलामू लाया गया है लेस्लीगंज। और फिलहाल जो प्रक्रिया चल रही है, उस CWC का टीम यहाँ पे पहुंचा हुआ है और वो पूरी घटना के बारे में जानकारी भी ली जा रही है। उसके बाद कुछ प्रक्रिया के तहत फिर उस बच्चे को सौंपा जाएगा और उसके बाद प्रशासन की टीम भी यहाँ पहुंची हुई है और ये देखा जा रहा है कि इस जो पीड़ित परिवार है, जिसको आर्थिक मदद की जरूरत थी, उसको लेकर के भी प्रशासन ने प्रयास शुरू कर दिया है कि कौन सी योजना का इसको लाभ दिया जाए, कैसे दिया जाए। चूंकि ये बाहर के रहने वाले हैं और यही वजह है कि इनका यहाँ पे कोई भी प्रमाण पत्र नहीं बना है। यही तकनीकी जो दिक्कतें आ रही थी, उसकी वजह से इसे लाभ नहीं मिला है। उसको भी सॉर्ट आउट किया जा रहा है, चूंकि मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है। और आपको बता दूं कि स्थानीय विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने भी संज्ञान लिया है और पीड़ित परिवार से मिला है और उसे हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। जी नीलकमल, जिस तरीके से खुद हेमंत सोरेन ने अब इस पर संज्ञान ले लिया है, 50,000 के लिए, महज 50,000 के लिए अपनी मां ने बच्चे को बेच दी, ऐसे में क्या अब उन्हें कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलेगा, क्या कोई जानकारी है? देखिए, फिलहाल तो अभी प्रशासन ने स्पष्ट नहीं किया, चूंकि ये देखा जा रहा है कि इन्हें किस योजना, फिलहाल जो चर्चा है इसे अबुआ आवास योजना से आच्छादित किया जाएगा। उसके अलावे भी और भी कई योजनाएं हैं, जैसे राशन कार्ड वगैरह और मैया सम्मान योजना से इस महिला को जोड़ा जाएगा। चूंकि ये महिला लोटवा गांव की ही रहने वाली है और पति दूसरे राज्य का रहने वाला है, तो इसको देखते हुए प्रशासन ने ये पहल शुरू की है और
और आर्थिक रूप से भी मदद किया जा रहा है प्रशासन की ओर से। ठीक है, आप नजर बना के रखिए नीलकमल, तमाम अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी बीच देखिए चाईबासा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। तो नक्सली कमांडर इसमें ढेर हो गया, 10 लाख के इनामी के ढेर होने की संभावना है, ये खबर सामने आ रही है। क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि एसपी ने मामले की पुष्टि भी की है। कुल्हान जंगल में हुई मुठभेड़, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चाईबासा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है, नक्सली कमांडर इसमें ढेर हो गया है। 10 लाख का इनामी था ये नक्सली कमांडर, और क्षेत्र में फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। तो एसपी ने मामले की पुष्टि भी कर दी है। नक्सली कमांडर ढेर किया गया है, 10 लाख का इनामी नक्सली कमांडर ढेर हुआ है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब तेज है, लगातार बता दें आपको कि इसको लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। कुल्हान जंगल में मुठभेड़ हुई है, पुष्टि ने कमांडर के ढेर होने की पुष्टि भी की। तो चाईबासा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नक्सलियों पर किस तरीके से लगाम लगाया जाए, इसको लेकर के प्रशासन अलर्ट है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से भी कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है, पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है और 10 लाख का इनामी नक्सली जो था वो ढेर किया गया, और क्या कुछ अपडेट है? जी, ये जोनल कमांडर जो अपटन उर्फ अमित हांसदा था, इसके मारे जाने की एसपी चाईबासा के एसपी राकेश रंजन ने अब पुष्टि कर दी है। और फिलहाल उस क्षेत्र में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और जो मृत नक्सली है उसके शव को वहां से बरामद कर बाहर निकाले जाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अभी भी फिलहाल उस क्षेत्र में ऑपरेशन जारी है। और मैं बता दूं कि पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में गोयलकेरा थाना का इस क्षेत्र का जो जंगल है, इसमें ये दूसरी मुठभेड़ है। 13 अगस्त को भी इसी क्षेत्र में कुछ बगल के जंगल में मुठभेड़ हुई थी, उसमें भी एक नक्सली कमांडर मारा गया था। तो हाल के दिनों की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में 1 महीने के अंदर ये दूसरी मुठभेड़ है और पुलिस को दूसरी ये बड़ी सफलता यहाँ मिली है। ठीक है रुपेश, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, बिहार में एसआईआर लागू करने के बाद अब केंद्र चुनाव आयोग अलग अलग राज्यों में एसआईआर लागू करने की नीति बना रहे हैं, जिसके लिए अलग अलग राज्यों के सीईओ के साथ 10 सितंबर को बैठक होने वाली है। लेकिन इस बैठक से पहले ही झारखंड में सियासत देखिए तेज हो गई है। कांग्रेस ने यह कहा कि एसआईआर का विरोध नहीं है, लेकिन एसआईआर के आड़ में वोट चोरी का विरोध है। वहीं जेएमएम ने इसे केंद्र सरकार की तानाशाही बताते हुए इस पर तंज कसा है कि जब केंद्र की सरकार को जन समर्थन नहीं होता है तो वो अपने एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। वहीं बीजेपी ने इसकी सराहना की। मतलब है कि आप उसको खुली छूट दें, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास पुराना अगर वोटर आईडी वो पेश करता है तो उसको मान लीजिए। केवल हम लोग इतना ही मांग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा तो मांग कर नहीं रहे हैं। लेकिन देश का निर्वाचन आयोग है जो यहाँ के दलित, आदिवासी, ओबीसी जो नीचे तबके के लोग हैं उनके वोट काटने पर उतारू है, क्योंकि वो एक दल को जिताना चाहता है। देखिए, केंद्र में जब तानाशाही मिजाज की सरकार होती है और उन्हें जन समर्थन नहीं होता है तो इस तरह के हथकंडे सामने दिखाई पड़ते हैं। कभी ईडी को, कभी सीबीआई को, कभी इनकम टैक्स को आगे करके कैसे चुनाव को मैनिपुलेट किया जाता है, ये तो सभी हम लोगों ने देखा है। अब सामने चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग के माध्यम से एसआईआर क्या है? जो भाजपा विरोधी वोट बैंक है उसको स्लैश करो, उसको काटो, उसको बेदखल करो, उसको इलेक्टोरल रोल से बाहर करो। तो झारखंड में ये कवायद पूरी तरह से आदिवासियों, पिछड़ों, माइनॉरिटीज़, इनके वोट को कम किया जाएगा, गांव देहात को वोट को कम किया जाएगा। देखिए, झारखंड में पिछले 25 सालों से जिला कांग्रेस के कार्यालय में ही प्रदेश कांग्रेस का कार्यालय चल रहा है, जिसके बाद अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपना नया कार्यालय बनाने का ठाना है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रिंग रोड के अंदर कार्यालय बनाने की बात कही। कांग्रेस प्रदेश के प्रवक्ता सोनाल शांति ने यह कहा है कि हर रोज कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है। शहर के बीचों बीच कार्यालय होने की वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम लोगों को परेशानी होती है। इस वर्ष जो है संगठन सृजन का वर्ष है 2025।
हम लोग निश्चित रूप से इस वर्ष हम लोगों की ज़मीन भी हम लोग उपलब्ध करा लेंगे और नए भवन का हम लोग शिलान्यास भी कराएंगे। कि एक लंबे समय से यहाँ पर कार्यालय की, प्रदेश कार्यालय की, एक बड़े प्रदेश कार्यालय की आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि दिनों दिन कार्यकर्ताओं का दायरा, नेताओं का दायरा बढ़ता चला जा रहा है और शहर के बीचों बीच होने के कारण थोड़ी समस्याएं हमें भी आती हैं, थोड़ी समस्याएं आम जनों को भी होती हैं और समय समय पर पार्टी का कार्यक्रम होते रहता है, जिसके चलते आम लोगों को थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे कार्यकर्ता भी बहुत हद तक कांग्रेस कार्यालय में नहीं उपस्थित हो पाते हैं भीड़ के चलते। तो एक जो पूरी व्यवस्था जो बननी थी वो व्यवस्था बन चुकी है। हमारे अध्यक्ष और हमारी प्रदेश कमेटी, हमारे प्रभारी इस मामले में पूरी तरह से गंभीर हैं कि नया प्रदेश कार्यालय जल्द से जल्द बने। देखिए, रामगढ़ में संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष चयन के लिए रायशुमारी की गई। रायशुमारी के लिए जिला पर्यवेक्षक प्रेम साय सिंह, आपको बता दें, इसके साथ ही खिजड़ी विधायक राजेश कश्यप और रामगढ़ विधायक ममता देवी शामिल हुई। 13 सितंबर तक संगठन सृजन के तहत जिला अध्यक्ष के चयन के लिए जिला के बाद प्रखंड में जाकर की एक कमेटी रायशुमारी के आधार पर एक रिपोर्ट बनाएगी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को संभावित जिला अध्यक्ष के नाम की सूची सौंपेगी। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी संगठन की बैठक ली है, उसमें बहुत सारे सुझाव उसमें आए हैं। अभी हम जब अलग अलग लोगों से मिलेंगे, अलग अलग उन लोगों से जब चर्चा करेंगे, ग्रुप में मिलेंगे, अकेले मिलेंगे, तो उस समय नाम आएंगे और नाम के जो प्रोफार्मा है वो भर के उसमें रुक देंगे। ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी उसमें दे सकते हैं। तब कौन कौन से नाम उसमें आए तब हम राहुल गांधी जी वो धार देना चाह रहे हैं संगठन कि देश के साथ चला ना जाए। आज जिस प्रकार से बिहार में राहुल गांधी जी की पदयात्रा हुई, वोटर अधिकार रैली हुई, जिसमें हजारों में नहीं लाखों लाख की संख्या में लोगों ने राहुल जी से मिलने का काम किया, उनको सुनने का काम किया। चलिए अब बात करेंगे केंद्र सरकार में जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव की, जिससे कि आम लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। रोजमर्रा की चीजें पहले की तुलना में सस्ती हो जाएंगी। 22 सितंबर में जीएसटी की नई दरें लागू होंगी और केंद्र सरकार के फैसले का झारखंड के बीजेपी नेताओं ने सराहना की। जिसको कह सकते हैं परिवर्तन, और देश की जनता को एक प्रकार से एक बड़ी तोहफा, और दीपावली से पूर्व नवरात्रा से ही घोषणा कर दिया कि नवरात्रा से ही अब देशवासियों को ये तोहफा लोगों को मिलेगी। यानी अपने आप में एक बहुत बड़ी, जो लोगों ने इस प्रकार की सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी और इतनी बड़े पैमाने पर देशवासियों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये तोहफा देंगे। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी सोच के तहत हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती सीतारमन्ना जी जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी को लचीला बनाकर देश की आम जनता और मध्यम वर्ग को बहुत राहत देने का काम किया। देश में आने वाला पर्व त्योहार का समय है, दुर्गा पूजा है, दिवाली है, इसमें कम परसेंटेज होने से लोगों का खरीद भी बढ़ेगा और जो उत्पादक हैं उसका भी सप्लाई ज़्यादा होगा। तो ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू कम होगा, बल्कि मतलब उत्पादन के बाद जब खरीदारी लोग ज़्यादा बढ़ेंगे तो उसको रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा।
देखिए, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जीएसटी काउंसिल के लिए किए गए फैसले का स्वागत किया है और साथ ही साथ झारखंड सरकार को होने वाले नुकसान को लेकर के केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज देने की मांग भी दोहराई है। उन्होंने ये कहा कि जीएसटी परिषद में किए गए फैसले से झारखंड को करीब 2000 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है और इसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार को विशेष पहल करनी होगी। दरों में संशोधन किया गया है वो होना चाहिए, लेकिन ये भी देखा जाना चाहिए कि झारखंड को राजस्व का क्या नुकसान है। हम वैसे स्कीमों की बात नहीं कर रहे हैं जो गरीबों से जुड़ी हुई स्कीम है, जिस पर जीएसटी के दर को घटा दिए जाने से गरीबों को लाभ पहुंचेगा, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम 2000 करोड़ रुपया झारखंड को नुकसान होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में और सीमेंट सेक्टर। देखिए, जीएसटी स्लैब में बदलाव का पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सराहना करते हुए कहा है कि जीएसटी रिफंड से देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के विस्थापन आयोग को लेकर के गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। चंपाई सोरेन ने विस्थापन आयोग को बिना वजह झुनझुना बताया है, बिना बजने वाला झुनझुना बताया और उन्होंने कहा कि आयोग तो बना है लेकिन इसका कोई असर नहीं होगा। वहीं सरकार विस्थापितों की आवाज दबाने के लिए 3 साल के लिए ये आयोग बना रही है। विस्थापितों की सूची पहले से ही सरकार के पास है। इन जमीन देने का भी अधिकार नहीं है और उनका सिफारिश को सरकार मानने का भी तैयार नहीं है। तो ये आयोग झुनझुना तो थोड़ा बहुत भी आवाज होता है, ये तो आवाज नहीं है। विस्थापित का आवाज को रोकने के लिए 3 साल के लिए बोला आयोग हम बना दिया है। तालमेल नहीं तो आप अपना बल पर अब वो आवाज क्यों बना? देखिए, देवघर में भद्रपद पूर्णिमा के चलते बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि साल का ये अंतिम चंद्र ग्रहण भी आज लगने जा रहा है, जिसको लेकर के भारी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही पूजा करते नजर आ रहे हैं। चंद्र ग्रहण के कारण 8 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, लेकिन बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सूतक काल के 1.5 घंटे पहले ही मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। बता दें कि आज चंद्र ग्रहण का समय रात्रि के 9:56 से रात्रि के 1:28 तक रहने वाला है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे। आज पूर्णिमा तिथि है, ऐसे में आज देवाधिदेव महादेव की नगरी देवघर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। आप इस वक्त की तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार जो है वो भीड़ काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। कहा जाता है कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन जो कांवरिया, जो श्रद्धालु गंगा स्नान कर बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करते हैं, उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है, साथ ही सुख शांति समृद्धि वैभव भी मिलता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज इस वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण भी है, इसकी वजह से भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। चंद्र ग्रहण के पहले सूतक काल लगता है, लगभग 8 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, लेकिन बाबा बैद्यनाथ मंदिर में ये सूतक काल 45 मिनट पहले लगेगा, लेकिन जलार्पण जो है वो 6 बजे तक बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद बाबा बैद्यनाथ का श्रृंगार करने के बाद, भोग लगाने के बाद 9 बजे आज बाबा बैद्यनाथ मंदिर का पट बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद कल पुनः जो है मंदिर का पट खुलेगा। आपको बता दें कि आज चंद्र ग्रहण का समय 9:56 से शुरू होगा, जो कि 1:28 तक चलेगा। तो कुल मिलाकर देवाधिदेव महादेव की नगरी में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है और आज जो है श्रद्धालु बाबा धाम में पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। वहीं चंद्र ग्रहण को लेकर भी मंदिर प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। देखिए, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। 7 और 8 सितंबर की रात लग रहे चंद्र ग्रहण को संसार के कई हिस्सों में देखा जा सकता है और इस साल लग रहे सिर्फ एक ग्रहण को ही भारत में देखा जा सकेगा। इसके साथ ही भारत के अलग अलग शहरों से लोग इस चंद्र ग्रहण को देख पाएंगे। आपको बता दें कि लोकल वातावरण के चलते चंद्र ग्रहण कितना दिखेगा या कितना नहीं दिखेगा, ये निर्धारित किया जाएगा। छत या फिर उपकरणों की मदद से ये चंद्र ग्रहण को साफ तौर पर आप देख पाएंगे। तो आज ये चंद्र ग्रहण काफ़ी देखिए खास भी होने वाला है और इसको लेकर के अलग अलग तरीके की धारणाएं भी बन रही हैं। अब क्या होता है सूतक काल, वो अब चलिए आपको समझाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये अशुभ समय माना जाता है। ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू होता है
और इस समय कई तरह के काम करने की मनाही होती है। 7 सितंबर के दिन दोपहर के आपको बता दें 12:57 से सूतक काल शुरू होगा, जो कि रात के 1:26 पर सूतक काल समाप्त होगा। अब ब्लड मून क्या होता है, चलिए वो भी आपको समझाते हैं। ब्लड मून एक खगोलीय घटना है जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान होती है। सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी के आने पर पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और पृथ्वी पर छाया पड़ने से चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है। जब चंद्रमा का रंग गहरा लाल होता है तो उसे ही ब्लड मून कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण को लेकर के जो तमाम धारणाएं हैं या आपको बता दें बहुत सारी सवाल लोगों के मन में जो हैं वो अब साफ होती हुई नजर आ रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गिरिडीह से बड़ी खबर आ रही है, जहां बालू लदे ट्रैक्टर और ऑटो में टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो के पर कच्चे उड़ गए हैं। आपको बता दें घटना में एक ही की मौत हुई है और 5 लोग घायल हैं। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक फरार है। बिहार के नवादा के रहने वाले हैं सभी। झारखंड में पूजा करने के लिए जा रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हो गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो देर रात हीरोजी थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इस घटना में एक की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। और जब ये घटना हुई उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। प्रशासन को भी इस बात की सूचना दी गई। बता दें आपको कि बालू लदे ट्रैक्टर और ऑटो में टक्कर हो गई। हादसे के बाद ऑटो की स्थिति काफी बुरी है। ऑटो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ट्रैक्टर वाला मार दिया। ट्रैक्टर वाला मार दिया। और टेम्पू कहाँ है? टेम्पू चालक? टेम्पू वहीं पर ही है। टेम्पू आ रहा जो जिसका चोट लगा है सब वहीं पर है सर। ये सब ज्यादा था तो हम मतलब जगह आए हैं। आप लोग पूजा करने जा रहे थे या घूमने जा रहे थे? पूजा करने जा रहे थे या झारखंडी घूमने जा रहे थे? पूजा करने के लिए जा रहे थे सर। कौन सी पूजा? और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।